गुड मॉर्निंग बच्चों. सो वेलकम बैक टू योर चैनल लर्न विथ मी. आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग. सो आज मैं आपके साथ टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस वेरी इंटरेस्टिंग ट्रिक, वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इन मैथ्स. हम बचपन से डिवीजन करते आ रहे हैं, पर डिवीजन में हमें भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि डिवीजन के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें ढंग से समझ में कभी नहीं आए. और इसी कारण हम जब डिविजन्स करते हैं, स्मॉल नंबर्स या बिग नंबर्स, हम प्रॉब्लम फेस करते हैं और हम भागते हैं डिवीजन से. और उसका रिजल्ट क्या होता है? मार्क्स कम हो जाते हैं, टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है, एक्यूरेसी नहीं आती और हमारा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है. तो हमें लगता है डिवीजन बहुत टफ है. बट आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करने वाला हूँ जो हम लोगों ने बचपन में पढ़े हुए हैं, बट उन कॉन्सेप्ट्स को हमने ढंग से समझा नहीं. तो लेट्स talk about those concepts, and I'm sure after going through with all these divisibility rules for any given number, आपको डिवीजन में बहुत आसानी हो जाए. तो इसको हम स्टार्ट करते हैं. डिविजिबिलिटी रूल फॉर एनी गिवन नंबर. चाहे नंबर छोटा हो, चाहे नंबर कितना भी बड़ा हो, आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा. चाहे वो डिविजिबिलिटी 2 से हो, 3 से हो, 4 से हो, 5 से हो, 6, 7, 8, 9, 10, इवन 11. बहुत आसान कॉन्सेप्ट्स हैं. इसको आप पढ़ लो, समझ लो. मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा एंड आफ्टर दैट आई एम श्योर यू विल रॉक इन दिस. So let's start divisibility rule for any given number. So first we are going to talk divisibility rule by 2. किसी भी नंबर को देख करके हम कैसे बता सकते हैं कि वो 2 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा? बहुत आसान तरीका है. किसी भी नंबर को आप लिख लो और उस नंबर का जो लास्ट डिजिट है, यदि उसकी लास्ट डिजिट इवन है, लाइक 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है, इन में से कोई भी डिजिट है यदि उसकी लास्ट डिजिट, तो वो नंबर 2 से 200% डिविजिबल होगा. आप देख के बता सकते हो. लेट्स चेक द एग्जांपल. चेक द नंबर्स 49 एंड दिस आर डिविजिबल बाय 2 और नो. तो हमने पहले 49 नंबर लिखा. 49 नंबर को यदि आप देखो, देखते ही समझ में आ रहा है इसकी जो लास्ट डिजिट है, मींस वंस डिजिट जो है, डिजिट एट वंस प्लेस या यूनिट डिजिट, वो है 9. 9 जो डिजिट होती है वो ऑड होती है. ऑड डिजिट है, 2 से डिवाइड नहीं होगा. 49 इज नॉट डिविजिबल बाय 2. आंसर. सेकंड क्वेश्चन. 7803486, माय गॉड, बहुत बड़ा नंबर है. क्या ये 2 से डिवाइड होगा? जी हाँ, डिवाइड होगा. क्यों डिवाइड होगा? बिकॉज 7803486, इस नंबर की जो डिजिट है यूनिट प्लेस पे वो है 6. और 6 डिजिट जो होती है वो इवन डिजिट होती है. और ये इवन डिजिट्स हैं जो होती हैं वो 2 से डिवाइड होती है. इसीलिए ये नंबर आपका 2 से डिविजिबल होगा. दैट्स ऑल. 1 सेकंड से 2 सेकंड के अंदर आप देख करके बता सकते हो कितना भी बड़ा नंबर हो वो 2 से डिवाइड होता है या नहीं. अब देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 3. तो 2 का हमें समझ में आ गया. आप लोग और प्रैक्टिस करना. अब डिविजिबिलिटी बाय 3 आती है. कोई भी नंबर 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, कैसे पता करें? हमको केवल ये देखना है कि जो नंबर है, फॉर एग्जाम्पल एक नंबर लिखा है 232, तो आपको करना क्या है, इस नंबर में कितनी डिजिट्स है? इसमें 1, 2 एंड 3. इन तीनों डिजिट्स का आपको सम करना है. क्या करना है? सम करना है. और सम करने के बाद 3, 5 एंड 7, जो सम आता है, यदि ये सम आपका मल्टीपल है 3 का, तो आपका नंबर डिवाइड होगा 3 से, अदरवाइज नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल 2 + 3 + 7, 2 + 3 + 7, 2 + 3 + 2, 232. ये जो है इसका सम जब हम करते हैं डिजिट्स का, तो 7 मिलता है. 7 इज नॉट डिविजिबल बाय 3. तो ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा. एक और एग्जाम्पल लिया मैंने, 6300. इज दिस नंबर डिविजिबल बाय 3? चेक करते हैं. 6 + 3, हमें क्या करना है? खाली उन डिजिट्स का सम करना है. वो सम यदि हमारा 3 से डिवाइड होता है तो वो नंबर डिवाइड होगा. 9 इज डिविजिबल बाय 3, सो दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3. तो ये देख करके आप सेकंड्स के अंदर आंसर निकाल सकते हो. तो ये हमारा 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट हो गया. आगे बढ़ते हैं. बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो के अंदर आपको, बिकॉज मैंने सारे नंबर्स का डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको दे दिया है. फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आप सारे नंबर्स का देख सकते हो. डिविजिबिलिटी बाय 4. कोई भी नंबर 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, कैसे पता करें? बहुत आसान है. कोई डिवीजन करके देखने की जरूरत नहीं है. 1748, ये 4 डिजिट का एक नंबर है. नंबर थोड़ा सा बड़ा लग रहा है. क्या ये 4 से डिवाइड होगा? आपको केवल ये देखना है इस नंबर की लास्ट की जो 2 डिजिट्स है, क्या ये डिजिट्स 4 से डिविजिबल है?
तो 48 हमारी लास्ट 2 डिजिट है। इसको आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। जी हाँ, ये डिविजिबल है 4 से, तो ये नंबर भी डिविजिबल होगा 4 से। ये नंबर 4 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी नंबर की यदि लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिवाइड हो सकती हैं, तो वो नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। एक और तरीका है 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने का। यदि कोई नंबर आपका लिखा है 25800, अब ये नंबर क्या 4 से डिवाइड होगा? बड़ा नंबर है, डिवाइड करके देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 1 सेकंड से भी कम समय में आप बता सकते हो कि जी हाँ, ये नंबर 4 से डिवाइड होगा। क्यों होगा? बिकॉज इसकी लास्ट की 2 डिजिट्स, यदि किसी भी नंबर की लास्ट की 2 डिजिट्स 0 है, तो वो नंबर 4 से डिवाइड होगा ही होगा। इज दैट क्लियर? यदि किसी भी नंबर की लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिवाइड होती हैं, तो वो नंबर, लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिवाइड होती हैं, तो वो 4 से डिविजिबल होगा। या किसी भी नंबर की लास्ट की 2 डिजिट्स 0 हो, तो वो नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। ये हमारा डिविजिबिलिटी रूल बाय 4 हो गया। अब आते हैं डिविजिबिलिटी रूल बाय 5। बहुत ही आसान है। किसी भी नंबर की यदि लास्ट डिजिट या यूनिट प्लेस की जो डिजिट होती है लास्ट डिजिट, यदि वो 0 है या 5 है, 0 और 5 में से कुछ भी है, तो वो नंबर आंख बंद करके आप कह सकते हो कि यस, वो नंबर 5 से डिवाइड होगा। इज दैट क्लियर? एग्जांपल देख लेते हैं। 23, लास्ट की जो डिजिट है वो कितनी है? वो 3 है। 3 5 से डिविजिबल नहीं है। 0 और 5, इन दो में से कोई भी डिजिट होगी यदि लास्ट की, तो वो नंबर 5 से डिवाइड होगा। तो ये नंबर 5 से डिवाइड नहीं है। एक नंबर लिखा हमने 630, लास्ट की डिजिट क्या है? 0 है, तो जी हाँ, ये 5 से डिवाइड होगा। क्लियर? केवल दो चीजों को देखना है, लास्ट की डिजिट या तो 0 हो या 5 हो। यदि 0 या 5 में से कुछ भी है, तो वो नंबर 5 से डिवाइड होगा। सो 5 डिविजिबिलिटी टेस्ट हमारा खत्म हो गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। किसी भी नंबर को हमें कैसे चेक करें कि वो नंबर 6 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? बहुत इंटरेस्टिंग है। 2 से डिवाइड यदि वो नंबर होता है, 6 का जो मल्टीपल होता है वो क्या होता है? 2 इंटू 3। 6 के दो फैक्टर होते हैं। तो कोई भी नंबर यदि 2 से डिवाइड होता है और 3 से डिवाइड होता है, दोनों से डिवाइड होता है, 2 एंड 3 बोथ से यदि वो नंबर डिवाइड होता है, देन यू कैन से दैट दैट नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 6, अदरवाइज इट विल नॉट बी। फॉर एग्जांपल 2341, हमने एक नंबर ले लिया, हमें बताना है क्या ये नंबर 6 से डिवाइड होगा। लेट्स चेक। 2 से डिवाइड होता है क्या ये नंबर? तो इसमें जो इवन यूनिट प्लेस है या लास्ट डिजिट है वो 1 है। 1 इज ऑड, ऑड नंबर, ऑड डिजिट। तो ये 2 से डिवाइड नहीं होता। तो जब 2 से डिवाइड नहीं होता तो 6 से डिवाइड हो ही नहीं सकता। तो ये हमारा देखते हैं आंसर मिल गया। एक और नंबर हमने लिया 6300, इस नंबर के लास्ट डिजिट जो है वो 0 है, या 0 इज डिविजिबल बाय 2, तो 2 से तो डिवाइड हो रहा है। अब 3 से देख ले। 3 का क्राइटेरिया क्या था कि सारे डिजिट्स का सम 6 प्लस 3 9 प्लस 0 प्लस 0 9, 9 इज डिविजिबल बाय 3। यस, तो 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये नंबर 6 से डिवाइड होगा। दैट्स ऑल। तो ये हमारा डिविजिबिलिटी रूल बाय 6 हो गया। आप लोगों को ये प्रैक्टिस करनी है, बस इस वीडियो को देखते जाओ और प्रैक्टिस करते जाओ, एंड आई एम श्योर आपको बहुत आसान होने वाला है डिविजिबिलिटी चेक। एग्जाम्स के अंदर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, आईआईटीज के अंदर भी इवन कई सारे क्वेश्चंस, नीट में, जी में और क्लासेस के अंदर इससे लिंक्ड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। पर बच्चों को कई बार कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि ढंग से समझ में नहीं आता। तो देखिए, डिविजिबिलिटी बाय 7। अब किसी भी नंबर को हमें डिवाइड करना है 7 से, कैसे मालूम करें? मैं एक नंबर लेके चलता हूँ 203, क्या ये नंबर 7 से डिवाइड होगा? बहुत आसान तरीका है। आपको करना क्या है, आपको लास्ट की जो डिजिट है, लास्ट की जो डिजिट है, यहाँ पे लास्ट की डिजिट क्या है? 3 है। इस डिजिट का डबल कर दो। 3 का डबल क्या होता है? 6 हो जाता है। और ये जो हो जाएगा 6, इसको, जो रिमेनिंग डिजिट बची है, जो रिमेनिंग डिजिट क्या बची है? 20 बची है। 20 में से इसको माइनस कर, 20 माइनस 6 कितना बचा? 14। अब आपको ये देखना है क्या ये नंबर 47 से डिविजिबल है क्या? ये जो नंबर आया 14, क्या ये 7 से डिवाइड होता है? यस, ये डिवाइड होता है। आंसर 2 मिलता है। तो ये 203 भी 7 से डिवाइड होगा। दैट्स ऑल। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट डिविजिबिलिटी है 7 की, जो कई बार कॉम्पिटिशन्स में पूछी जाती है। ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है। इसको दोबारा समझते हैं एक और एग्जांपल लेकर। एक नंबर दिया है हमें 26
834, क्या ये नंबर 7 से डिवाइड होता है, ये हमको बताना है। तो हमें करना क्या है, मैंने क्या बताया, इस नंबर का जो यूनिट प्लेस पे है क्या है, 4 है। तो आपको करना क्या है, 2683 जो रिमेनिंग नंबर बचा 4 को हटा के, उसमें से आपको माइनस करना है किसको, 4 के डबल को, 4 into 2। जब आप 4 into 2 मीन्स ये होता है आपका 8। जब 2683 में से 8 को माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 2675। करेक्ट। अभी भी बड़ा नंबर है, तो आपको क्या करना है, अगेन यू हैव टू रिपीट द सेम प्रोसेस अंटिल यू गेट 2 डिजिट नंबर। तो 2675। अब 2675 की जो डिजिट है यूनिट प्लेस पे है, लास्ट डिजिट वो है 5। तो आप नंबर, रिमेनिंग नंबर लिख लो 267 और माइनस कर दो किसको, 5 into 2 कितना होता है, 10। तो 267 में से 10 को माइनस कर दो, आपका बचेगा 257। 257। अब 257 बचा, ये भी थोड़ा बड़ा नंबर है। तो फिर से इसकी यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो है 7। तो 7 into 2 कितना होता है, ये होता है हमारा 40। इसमें से माइनस कर दे, रिमेनिंग डिजिट्स में से 25 में से 14 को माइनस कर। जब 25 में से 14 को माइनस करोगे आपको मिलेगा 11। क्या 11, अभी आ गया 2 डिजिट नंबर, क्या 11 7 से डिविजिबल है, नहीं है। देन दिस नंबर इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 7। बहुत ही सिंपल तरीका है, आपको केवल लास्ट डिजिट को, किसी भी नंबर, कितना भी बड़ा नंबर हो, लास्ट डिजिट को डबल करना है और रिमेनिंग डिजिट में से माइनस करना है, और उसके बाद वो प्रोसेस करते जाना है जब तक आपको 2 डिजिट का नंबर मिले। और उसके बाद देखना है वो जो 2 डिजिट का नंबर मिला है क्या वो 7 से डिवाइड होता है। यदि वो डिवाइड होता है 7 से तो आपका नंबर 7 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज। दैट्स ऑल। इसकी प्रैक्टिस आप लोग भी करिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर कि आप उन्हें, आपको कैसा लगा है 7 से डिविजिबिलिटी और कितने सेकंड में आप कर पाए इसको। एक और डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 8, बहुत आसान है। अभी हमने 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट को पढ़ लिया, 4 से ही हमारा 8 का भी निकल। कोई भी नंबर 8 से डिवाइड होगा यदि उसकी लास्ट की 3 डिजिट्स, इफ द लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 8, लास्ट की 3 डिजिट्स यदि 8 से डिवाइड होती हैं तो वो नंबर भी 8 से डिवाइड होगा, या उसकी जो लास्ट की 3 डिजिट्स हैं वो जीरो हो। इफ द लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ दैट नंबर इज जीरो, देन ऑल्सो द नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय। एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। नंबर ले लिया 19640, आपको बताना है क्या ये नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं। तो आपको क्या करना है, लास्ट की 3 डिजिट्स देखना है, क्या है लास्ट की 3 डिजिट्स, 640। 640 8 से डिवाइड होता है, यस डेफिनेटली होता है, 8 8 64 जीरो 80 मिलता है, तो ये नंबर 8 से डिविजिबल है। खत्म। दूसरा क्वेश्चन एग्जांपल लेते हैं इसी का, 658000, क्या ये नंबर 8 से डिवाइड होगा, बड़ा नंबर है, हमें पूरा करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। इस नंबर के लास्ट में जो 3 डिजिट्स आ रही है, ये जीरो आ रही है, ये नंबर 8 से डिवाइड होगा ही होगा। दैट्स ऑल। सारी डिविजिबिलिटी आप सेकंडों में निकाल सकते हो, खाली आपको ये रूल्स जो मैंने बताए इनको आपको फॉलो करना है अपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में। जब प्रैक्टिस करोगे तो आपके दिमाग में ये ऑटोमेटिकली बैठ जाए, एंड देन इट विल बी वेरी इजी। डिविजिबिलिटी इज लाइक अ केक वॉक। तो क्यों ना इस तरीके से, इस कॉन्सेप्ट से जो हमें बचपन से सिखाया गया है, इस तरीके से यदि हम मैथ्स को समझें तो मैथ्स हमारे लिए कितना आसान हो जाएगा। एंड आई एम श्योर योर इंटरेस्ट विल आल्सो इंक्रीज आफ्टर वंस यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, बिकॉज दिस इज द पावर। तो हमको इसको ढंग से करना है। अब एक और डिविजिबिलिटी टेस्ट आता है, डिविजिबिलिटी बाय 9। किसी भी नंबर को आपको देखना है क्या वो 9 से डिवाइड होता है। यदि उसकी सारी डिजिट्स का सम 9 से डिवाइड होता है तो वो नंबर भी 9 से डिवाइड। यदि किसी नंबर की सारी डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड होता है तो वो नंबर 3 से डिवाइड होता है। सिमिलरली यदि किसी भी नंबर की सारी डिजिट्स का सम, इफ द सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ एनी गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 9, देन द नंबर इज आल्सो डिविजिबल। फॉर एग्जांपल 2 + 3 + 2, 232 मैंने लिया, इसकी 3 डिजिट्स हैं इसमें 1 2 3, मैंने इनको डिजिट को सम किया 7 मिलता है। 7 is not divisible by 9, then this number is also not divisible by 9. Okay, another number 6300, क्या ये नंबर 9 से डिवाइड होता है, ट्राई कर लेते हैं। 6 + 3 + 0 + 0 is equal to 9, yes 9 is divisible by 9, so this number is also divisible. 9 की डिविजिबिलिटी बहुत आसान है, यदि सारी डिजिट्स का सम, if the sum of all digits are divisible by 9, then the number is divisible by 9.
10 की डिविजिबिलिटी, ये तो मेरे ख्याल से सभी को आता है। कोई भी नंबर, एनी गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ इट्स लास्ट डिजिट इज 0। यदि किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट 0 है तो वो 10 से डिवाइड होगा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल 487230। यस, क्या ये नंबर 10 से डिवाइड होता है? यस, इसमें लास्ट की डिजिट जो है वो 0 है, तो ये नंबर 10 से डिवाइड होता है। करने की जरूरत ही नहीं है, देखते ही बता दोगे आप, ऑप्शंस में से चेक कर सकते हो। ये खाली कॉन्सेप्ट्स को याद। And as I mentioned in the beginning, the last but not the least, divisibility by 11, the most important divisibility of any given number। ये काफी एग्जाम से पूछा जाता है। एक बड़ा सा नंबर देते हैं और पूछते हैं कि whether this number is divisible by 11 or not। तो क्या करना है, बहुत आसान है। 11 की डिविजिबिलिटी चेक करना बहुत आसान है। आप इस कॉन्सेप्ट से करोगे, बहुत आसान हो जाएगा। कैसे? कोई भी गिवन नंबर डिविजिबल होगा 11 से कब? इफ द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ ऑल्टरनेटिव डिजिट्स। मतलब किसी भी नंबर में क्या होती है, दो तरह की डिजिट्स होती है। एक होती है डिजिट्स एट इवन प्लेसेस और दूसरी होती है ऑड प्लेसेस। आपको क्या करना है, जो नंबर दिया है उस नंबर में इवन प्लेस की डिजिट्स का सम कर लो, ऑड प्लेस की डिजिट का सम कर लो और उन दोनों को सबट्रैक्ट। यदि उनका डिफरेंस जीरो आता है, जीरो आता है या 11 से डिवाइड होता है, तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। दैट्स ऑल। इसको मैं एक बार आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। मैंने 3 एग्जांपल्स लिए हैं इसके लिए अलग अलग। ठीक है, हमें चेक करना है कि क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है। तो मैंने फर्स्ट नंबर ले लिया 86416। इज दिस नंबर डिविजिबल बाय 11 और नॉट? कैसे करेंगे? इस नंबर पे जो इवन प्लेस पे है डिजिट वो क्या है, 6 and 1। तो 6 + 1 हो गया हमारा, 6 + 1 हो गया 7। और जो ऑड प्लेस पे है मतलब 1 3 and 6, 1 3 1 2 3 4 5, तो वन फर्स्ट नंबर, थर्ड नंबर एंड सिक्स नंबर, इनका सम करो। तो इनका सम क्या हो रहा है, 8 + 4 + 6, ये कितना होता है? ये हो गया 8 और 4 14 18 18। अब आपको क्या करना है, इवन और ऑड की जो डिजिट्स का सम आया है इनको आपस में माइनस करके देख लो। 18 - 7 होता है 11। 11 लास्ट में इनका डिफरेंस यदि 11 मिले या 0 मिले तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। 11 का मल्टीपल मिल जाए या 0 मिल जाए तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। तो ये नंबर 11 से डिविजिबल है। आंसर आ गया। अब एक और एग्जांपल करते हैं। हमको एक नंबर दिया हुआ है 9780। ये 4 डिजिट का नंबर है। हमें बताना है कि क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं। तो इसकी डिजिट्स देखो आप, इवन प्लेस पे कौन कौन सी? इवन प्लेस पे है 2 and 7 and 0। तो 7 + 0 आपको मिलता है 7। और ऑड प्लस पे इसकी डिजिट्स क्या है, 9 and 8। तो 9 + 8 जब आप करोगे वो आपको मिलेगा 70। आपको क्या करना है, इन दोनों का इवन प्लेस पे जो डिजिट्स है उनका और ऑड प्लेस पे जो डिजिट्स का सम आया है इनको आपस में माइनस करो। यदि ये आपको जो डिफरेंस है या तो ये 0 मिलना चाहिए या 11 का मल्टीपल मिलना चाहिए, तो ये नंबर 11 से डिवाइड हो। 10 आया है, 10 इज नॉट नीदर 0 नॉर अ मल्टीपल और डिविजिबल बाय 11। सो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 11। क्लियर है? एक और एग्जाम्पल मैंने लिया है और आई होप इसके बाद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये 764852। ओ, इतना बड़ा नंबर है। इस नंबर का हमें बताना है क्या ये नंबर 11 से डिवाइड होता है। सिंपल, आपको क्या करना है, ऑड प्लेस पे कौन कौन से डिजिट है, 7 4 5। तो आपने पहले 7 + 4 + 5, सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑन द ऑड प्लेसेस, 7 × 4 = 11 और ये 16। अब आपको देखना है सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस। तो 6 + 8 + 2, ये आपको मिलता है 16। आपको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस देखना है। 16 - 16, ये क्या मिलता है, 0 मिलता है। यस, बिकॉज द डिफरेंस ऑफ दीज टू प्लेसेस आर 0, देयरफॉर द नंबर इज डिविजिबल बाय 11। बिकॉज लास्ट में आपको या तो 0 मिले या जो नंबर डिफरेंस मिलता है वो 11 का डिविजिबल हो, 11 से डिवाइड होता हो, तो आपका नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 11। So this number is divisible by 11 because the difference is 0. So with this, I hope you understood the basic concepts and you enjoyed this. Please प्रैक्टिस जरूर करिएगा डिफरेंट क्वेश्चंस लेकर के और मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा, कितने कम समय में आप ये डिविजिबिलिटी टेस्ट कर पा रहे हो फॉर डिफरेंट नंबर्स। एंड प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल so that you can get
lot of new concepts, lot of old concepts with new tricks, and you enjoy math. So with this, take care. All the best. Bye bye.